अस्सलाम वालेकुम। तो ना मैं आज क्या बना रही हूँ, मैं केक बना रही हूँ। तो वो किस लिए बना रही हूँ, तो वो मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए। तो जिसने मुझे सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं उसी खुशी में, थोड़ी सी अपनी खुशी में मतलब शेयर कर रही हूँ। तो उसी लिए मैं केक बना रही हूँ। तो केक आता है मुझे बनाने, तो मैं मतलब अभी थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैं बोली चलो मैं खुद ही अपने लिए खुद ही मैं केक बनाऊँ, तो थोड़ा सा सेलिब्रेशन करूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी कीजिए, और अच्छी अच्छी रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं केक बनाने का प्रोसेस। तो केक में जो इंग्रेडिएंट्स जाने वाले हैं तो वो ये है। तो ये है 1 कप मैदा, 1 कप यानी पूरा फुल नहीं है। तो मैंने हिसाब से लिया है कि जितना बड़ा मोल्ड है ना, तो उसमें फिट बैठ जाए, तो वो हिसाब से मैंने मैदा लिया है। और उसी के बराबर मैंने शक्कर ली है यानी चीनी। और ये है सनफ्लावर ऑयल, तो ये भी हिसाब से ही लिया है, ये भी मैंने फुल नहीं लिया है। और ये भी दूध भी देखिए हिसाब से है। और जाएगा 1 अंडा और बेकिंग पाउडर। तो अंडा डाल रही हूँ इसलिए बेकिंग सोडा नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, और वेनिला एसेंस। तो केक मैं बिना ओवन के बना रही हूँ यानी कुकर में। तो मैं कुकर को सबसे पहले फ्री हीट होने के लिए रख दूँगी। तो ये स्टेप पहला है। तो ये इतनी आँच है, तो इसको मैं मीडियम आँच करूँगी, ये इस तरह से। अब ये फ्री हीट होते रहेगा। तो मैंने इसका स्टैंड भी पहले से डाल दिया, क्योंकि बाद में ये कुकर गर्म हो जाएगा तो ये फिर स्टैंड नहीं रख सकते। और इसको ढक के फ्री हीट होने के लिए मैंने रख दिया है। तो मैंने ना इसमें सीटी लगाई है और ना इसके अंदर ये रबर लगाया है, क्योंकि अगर ये लगाएंगे तो फिर ये मतलब ये कुकर भी ख़राब हो जाएगा, और हमारे जो हम बना रहे हैं वो भी चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो बिना सीटी के, बिना रबर के ये फ्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो पहला प्रोसेस कुकर फ्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब दूसरा प्रोसेस है, तो ये जो हमारा मोल्ड है इसको हम ग्रीस करेंगे ऑयल और आटे से। अगर बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा दो, वरना ऑयल लगा के आटे से इसको ग्रीस कर सकते। अब तीसरा प्रोसेस है कि हमको जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको छानना है। तो उसके लिए मैंने ये छन्नी ले ली हूँ, और ये है मेरा आटा। ये है ऑल फ्लावर आटा है यानी मैदे का आटा है, और ये है बेकिंग पाउडर। अब ये दोनों छान कर हो गया, तो इसको इस तरह से पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो वो बीट से मिक्स हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने कर लिया है। ओके, अब ये इसको रख देंगे साइड में। अब जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स है उसको हमको बीट करना है, मेल्ट करना है। तो मैं करूँगी अपनी ये बीटर मशीन से। तो ये मेरे पास है। तो जिसके पास नहीं है तो वो हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा क्या टाइम लगेगा, लेकिन ये मशीन से फ़ौरन हो जाएगा, 10-5 मिनट में हो जाएगा। तो चलिए चौथा प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं अंडे को बीट कर लूँगी, ताकि ये जितना अगर फल्फी होएगा ना, जितना इसके अंदर फिन आएंगे ना, तो उतना हमारा केक स्पंची बनेगा। तो अंडा डालने का यही मतलब होता है। अब जाएगा हमारा ये तेल। फिर से इसको बीट करेंगे।
अब देखिए थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ये फिन आ रहा है, यानी ये फेस आ रहा है। तो इसको इतना करना है कि ये जो फेस है ये हमारा अच्छी क्वांटिटी में आ जाए, यानी हमारे यहाँ बॉल तक भर जाए। तो फिर से इसको थोड़ा मैं करूँगी और एक 10 मिनट करूँगी। तो देखिए इस तरह से इसके अंदर कितने सारे फिन आ गए, यानी स्टफ़ आ गए, स्टिफ आ गए, स्टिफ। अब जाएगी हमारी ये चीनी। साथ ही में जाएगा ये वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस जो अंडे की स्मेल आती है ना, जो अंडे की महक, तो उसको कवर कर देता है। और उससे 8 से 10 बूंद डाली हूँ ये, क्योंकि ये थोड़ा लाइट है। तो अगर स्ट्रांग होगा तो 4 बूंद डाल सकते हैं, 4 ड्रॉप्स। मैंने 7 से 8 बूंद डाली हूँ। तो अभी फिर से चलो इसको मिक्स करते हैं, फिर से इसको बीट करेंगे। बस ये हो गई हमारी बीटिंग। अब इसमें जाएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो अब इसमें जाएंगे हमारे जो सूखे वाले हैं इंग्रेडिएंट्स। तो इसको मैं आधा आधा करके डालूँगी, क्योंकि एक साथ डालने से ना ये मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। और इसको अब मैं करूँगी ये पैचुला से। आधा जो है वो भी डाल दूँगी। भी मिक्स करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ये डालती हूँ थोड़ा सा दूध। ये दूध गर्म है, इससे क्या है, जो हमारी शक्कर जो जाड़ी है ना, थोड़ी मोटी मोटी है, तो वो मेल्ट हो जाएगी इससे, गर्म दूध डालने से। मतलब जब इसका बेकिंग का प्रोसेस चालू रहेगा ना, उस टाइम पे ये शक्कर हमारी तो मतलब बैलेंस हो जाएगी। फिर भी अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इसमें दूध और लगेगा। थोड़ा दूध और डालते हैं, इतना बचा ही हो। अगर ये लगेगा तो ये भी डाल दूँगी मैं। मेरे ख्याल से मुझे लगेगा ही वो दूध। तो अभी भी थोड़ा मुझे लगेगा ये दूध, तो ये मैं पूरा ही डाल देती हूँ। तो जो कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, तो वो आ जाएगी। तो जो इसका मतलब है, जो प्रोसेस है, जो जैसा ये केक का स्पंज बनने के लिए बैटर होना चाहिए, अगर वो बनेगा ना बराबर से, तो स्पंज भी बराबर बनता है और बेकिंग में भी अच्छे से बेकिंग होती है। वरना कभी ऊपर से फट जाता है या फिर बीच में से दब जाता है बेकिंग के टाइम पे। तो आप जब सब बैटर सब अच्छे से बनाओगे, यानी सही से एकदम मेजरमेंट से और एकदम बराबर सलीके से तरीके से, तो ऐसी कोई भी बेकिंग के टाइम पे, केक बेकिंग के टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये पूरा मुझे, यानी मैंने जितना दूध निकाला था वो पूरा दूध लग गया इसमें। ये इस तरह से इसकी लिमिट होनी चाहिए। अब ये हमारा बैटर जाएगा ये मोल्ड में, जो हमने ग्रीस करके रखा है, रेडी करके रखा है। ये देखिए इस तरह से रिबिन कंटेंसी आनी चाहिए इसमें। थोड़ा सा इसको हम सब बराबर कर लेंगे, क्योंकि कभी ऐसा कहीं कम ज़्यादा होता है ना, तो उससे भी केक बराबर से, एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम बेक होता है। तो ये हो गया है। अब थोड़ा सा इसको टैप करेंगे, बबल से ना ये सब ऊपर आ गए। तो ये जो अंदर जो उसके अंदर हवा रहती है ना, वो बाहर निकल जाएगी ना, तो फिर अच्छे से केक बेक होता है। तो अब तैयार है हमारा मोल्ड।
कुकर में रखने के लिए। और हमारा कुकर भी फ्री हीट हो चुका है अच्छे से। मैंने रख दिया बेकिंग। अब ये कम से कम 30 से 35 या 40 भी हो सकते हैं। तो 35 मिनट के बाद मुझे देखना है कि ये मेरा हुआ है या नहीं चाकू की मदद से। अगर नहीं हुआ तो मुझे और 1-10 मिनट रखना पड़ेगा। तो मैं रखती हूँ इसको 35 मिनट के लिए। और पहले थोड़ी सी आंच फास्ट करूँगी 5 मिनट के लिए, फिर इसको वापस से मीडियम कर दूँगी। अब इसको मैं कर दे रही एकदम स्लो पे 30 से 35 मिनट के लिए। 35 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी, अगर कसर होगी इसमें बाकी तो फिर से उसको 5 से 7 मिनट के लिए फिर से रख दूँगी। तो मिलती हूँ 35 मिनट के बाद। 45 मिनट हो गए तो हमारा केक बेक हो गया है। तो हमने चेक किया था, मगर अभी फिर से बताते हैं। तो देखिए इस तरह से लुक आया है, कितना अच्छा फूला है। और अभी ये मैं बंद कर दे रही हूँ गैस। और अभी ये चाकू से मैं चेक कराती हूँ आप लोगों के सामने। ये देखिए एकदम क्लीन मेरी चाकू आई है। तो ये मेरा प्रॉपर बेक हो चुका है केक। अभी इसको बाहर निकाल देंगे कुकर से। ये देखिए इतना स्पंजी बना है एकदम। अभी गर्म है मगर। और इसको ढक के थोड़ा ठंडा होने तक के इसको ढक के हम रख देंगे इस तरह से। इससे क्या होगा कि ये जो ऊपर की जो लेयर है टॉप, तो वो कड़क नहीं होगी, यानी थिक नहीं होगी, नरम ही रहेगी। केक की जो आइसिंग है, फ्रॉस्टिंग है और टॉपिंग जो भी है, मैं ये नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।